नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी में। और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस से सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड द बेस, और इसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है और पीएच क्या होता है। आपको पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पीडीएफ नोट्स फाइंड कर सकते हैं, जिससे आप इस चैप्टर के अच्छे नोट्स बना सकें और लेक्चर के द्वारा आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट से। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। सी, किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ या किसी भी बेस की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि कोई एसिड कितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, और बेस की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितना ज़्यादा OH आयन प्रोड्यूस करता है। कोई भी एसिड जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है, और कोई भी बेस जितना ज़्यादा OH आयन प्रोड्यूस करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। OH आयन बढ़ने से किसी भी मिक्सचर की या सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, और अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ता है तो उस मिक्सचर की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। हम इसको सीधे सीधे समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो किस पे निर्भर करेगी? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे। और OH आयन इन द सॉल्यूशन डायरेक्टली डिटरमाइंस टू द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेस की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो निर्भर करती है किस पे? OH आयन पे। और एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस पर निर्भर करती है? हाइड्रोजन आयन पे। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा कोई एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा वो, और जितना ज़्यादा OH आयन प्रोड्यूस करेगा कोई बेस उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। इसी हाइड्रोजन आयन के द्वारा डिसाइड की जाने वाली एसिडिक स्ट्रेंथ को और OH आयन के द्वारा डिसाइड की जाने वाली बेसिक स्ट्रेंथ को हम लोग एक स्केल से नापते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट मान लीजिए सोरेनसन, जिन्होंने एक टर्म दिया पोटेंस। क्या टर्म दिया? पोटेंस। और पोटेंस का मतलब होता है पावर से, है ना। और डिफाइन किया इसको पीएच क्या होता है एक्चुअली। तो अकॉर्डिंग टू सोरेनसन पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन के जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है उसको जब हम नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पीएच। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पीएच क्या है। तो पीएच इज व्हाट? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच, है ना। क्या है? नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? नेगेटिव लॉग यानी कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसी चीज़ को अगर हम ये माइनस साइन कन्वेंशन अलग कर लें तो लॉग इक्वल लॉग 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ये बात। अब ये फॉर्मूला हमको क्या मिल गया? ये मिल गया पीएच का। अब चूंकि हमको मालूम है कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है दैट कैन नॉट बी मोर देन 1 × 10⁻⁻14। इतना कॉन्सेंट्रेशन दोनों का क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है वो कितना होता है? 1 × 10⁻⁻14। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए या वाटर के लिए क्या होगा? 10⁻⁻7 होगा। तो हम इसके आधार पर पीएच डिसाइड कर सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू, या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻पीएच, या OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगा? 10⁻⁻QH। अगर हम OH आयन कॉन्सेंट्रेशन रख दें तो उसमें जो भी पावर लगी होगी वो पावर उसका POH होगा, और अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन रखें तो जो भी पावर पीएच की लगी होगी, हाइड्रोजन पे लगी होगी, वो उसका पीएच होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 40। ये एक फॉर्मूला
ये बनता है, और एक फॉर्मूला आपको ये इस्तेमाल करेंगे, यानी कि pH इक्वल टू क्या हो जाता है 14 माइनस POH ये, और POH इज इक्वल टू 14 माइनस pH, है ना। तो ये आप टर्म इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का एक ये, और pH और POH का ये, और ये फॉर्मूले आप यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड pH स्केल। अब pH स्केल क्या है, ये इसको जब हम स्केल इस तरह से बना देते हैं तो ये pH स्केल कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द pH। वो pH कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम बाद में न्यूमेरिकल्स में देख लेंगे। हमने क्या किया है कि ऊपर साइड में हमने रिप्रेजेंट किया हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को, और इस साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसके, OH आयन के कॉन्सेंट्रेशन को। तो यहाँ से आप इस तरह से देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, और इस तरह से OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो अगर किसी भी मिक्सचर में या सॉल्यूशन का pH 7 होता है, या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो 7 हो, यानी कि क्या OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 7 हो या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 7 हो, तो दिस स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटिंग टू न्यूट्रल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ये किसको रिफर करती है, न्यूट्रल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को रिफर करती है। और इसके पहले चूंकि यहाँ OH आयन कम हो रहे हैं और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, हाइड्रोजन आयन का अमाउंट बढ़ रहा है, तो इसलिए डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन एंड इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिसाइड्स टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ये क्या डिसाइड करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करती है। यानी कि अगर pH 0 से लेके 6 तक है तो ये वो रेंज है pH की जो किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक नेचर को बताती है। अगर किसी भी सॉल्यूशन की pH रेंज 8 से 14 तक है तो ये डिसाइड करती है किसी भी सॉल्यूशन के बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करती है। जितना ज़्यादा ये क्या है, ये pH स्केल है, दिस इज व्हाट द pH स्केल। अगर किसी सॉल्यूशन का pH 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है तो दे आर एसिडिक, और अगर pH 8 से लेके 14 तक है तो दे आर बेसिक, और 7 अगर pH है तो दैट इज वो न्यूट्रल सॉल्यूशन। वो किसको रिफर करेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन का। अगर pH रेंज 0, 1, 2 कुछ ऐसी इस तरह से है, मान लीजिए यहाँ से ये लेवल है pH का, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू गैस्ट्रिक जूस को रिप्रेजेंट करती है। ये किसका, गैस्ट्रिक जूस का pH जो होता है 0 से लगभग 2-3 तक के आसपास का होता है। और अगर मान लीजिए pH कुछ यहाँ तक है तो दिस इज लाइक दी लेमन जूस जो होता है ना, नींबू का जूस जो है वो एसिडिक होता है, उसका pH 3, 4 या 5 के आसपास ये हो सकता है। इसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका pH कुछ 10 तक के आसपास हो सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड द pH दिस pH 12, 13, 14 ये लगभग मेंटेन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाइए तो उसका pH 13, 12 या 14 कुछ इस रेंज में होगा, जैसा उसका कॉन्सेंट्रेशन उस हिसाब से pH होगा। अब मान लीजिए कोई सब्सटेंस आपको गिवन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो उसका pH कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए किसी सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ है, व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁴, तो pH क्या होगा इसका, फाइंड द pH। हमें क्या पता करना है, इसका pH पता करना है। तो हमें मालूम है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻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 ⁻
तो पीएच भी फाइंड करना है और पीओएच भी। पहला क्वेश्चन हो गया क्या कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ है, तो उस सॉल्यूशन का पीएच और पीओएच बताइए। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻⁻ पीएच। तो हम इसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁴, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻ पीएच। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाता है, पीएच इक्वल टू 4, जितनी पावर वो कितने। अब पीएच चूंकि इसका 4 है जो 7 से नीचे है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा सॉल्यूशन, एसिडिक। और अगर इसका पीओएच पता करें हम, तो पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच, तो दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 10। तो पीओएच कितना है, 10 है। अगर पीओएच ज़्यादा है तो क्या होगा, एसिडिक होगा। पीएच कम होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। किसी भी तरह से समझें आप, चाहे पीएच से समझें या पीओएच से समझें। अगर पीओएच 7 से ज़्यादा होता है तो एसिडिक होता है, और पीएच 7 से कम होता है तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। सिमिलरली मान लीजिए हम एक और कंसीडर कर सकते हैं, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर हमको गिवन है लाइक 10⁻⁻3 ये गिवन है और हमें पीएच निकालना है, तो पहले हम इससे क्या निकालेंगे, पीओएच निकालेंगे।
तो पीओएच का फॉर्मूला क्या है? पीओएच इक्वल टू 10 या OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू हमें मालूम है 10 की पावर माइनस पीओएच होता है। तो पीओएच फाइंड करना है तो 10 की पावर माइनस 3 इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीओएच, राइट। तो पीओएच इक्वल टू कितना हो गया? पीओएच इज इक्वल टू 3। तो पीएच कितना होगा? तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, तो दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया? ये 11। और अगर पीएच किसी भी सॉल्यूशन का 11 है तो कैसा होगा? वो बेसिक होगा। तो यहाँ 10 ये पीएच कितना है? 4 है, तो सॉल्यूशन एसिडिक है। यहाँ पीएच कितना है? 11 है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। इसी तरह के जनरल क्वेश्चंस आते हैं क्लास 10th में, जिनके आपको सॉल्यूशन का कोई ये कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा जिससे आपको उसका पीएच और पीओएच फाइंड करना होगा। तो दिस इज व्हाट द पीएच एंड दिस इज कॉल्ड द पीएच स्केल। वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड इन द 10th एग्जामिनेशन। इसको करके आप उन एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगले टॉपिक के लिए इंतजार करिए। टिल देन गुड बाय।